लगभग आधी रात का वक्त है। तूफानी बारिश की वजह से शहर की बिजली भी जा चुकी है। ऐसे में एक सुनसान रोड पे तेज़ रफ्तार से उसकी कार जा रही है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है और फिर अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। वो ब्रेक लगाती है पर ब्रेक नहीं लगता और कार किसी अनजान चीज़ से जा टकराती है। वो डर के मारे बाहर देखती है, शायद तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो जोर से चिल्लाती है, इतनी रात को कौन होगा? जी? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ? आई नो ये थोड़ा सा अजीब है। आई मीन इतनी बरसात की रात एक अकेली लड़की आपका दरवाज़ा खटखटाती, पर मेरा यकीन मानिए मेरी गाड़ी सच में ख़राब हुई है। आप चाहे तो चलकर देख सकते हैं। और देखिए मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। ऐसे हालात में और क्या करती हूँ, सामने ये घर दिखा तो बस चली आई हेल्प मांगे, बड़ी उम्मीद से। आपके पास पावर बैंक तो होगा ना? बड़े अजीब इंसान हो या तुम। पावर बैंक होता तो यहाँ इतने बारिश में भीगते हुए आती क्या? क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे बस एक फ़ोन कॉल ही तो करना है मेरे हस्बैंड को, फिर वो यहाँ आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। कहीं तुम भूत तो नहीं हो? क्या क्या कहा तुमने? भूत? भूत ऐसे दरवाजा खटखटा के नहीं आते, डायरेक्ट घुस जाते हैं। तुम फोन दे रहे हो या नहीं? हाँ, एक मिनट। ये लो, कर लो अपने पति को फ़ोन। क्या हुआ, लो ना। बड़े बदतमीज हो तुम। कम से कम अंदर तो आने दो मुझे। ओह हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। टॉवेल मिलेगा क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ।
थैंक यू। ये लो, अपने पति को फ़ोन कर लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फ़ोन नहीं उठा रहे, लगता है सो गए। सो गए? ऐसी तूफानी रात में पत्नी घर पे नहीं पहुंची हो, उसका पति कैसे सो सकता है? अरे तुम जानते नहीं हो मेरे पति को, एक नंबर के पियक्कड़ इंसान है। शराब पी के सो गए होंगे। अरे तो किसी और को फ़ोन लगाओ। सूखे कपड़े मिलेंगे क्या? मेरी साड़ी पूरी भीग चुकी है और इसमें थोड़ी देर रही तो मुझे बुखार चढ़ जाएगा। सूखे कपड़े? हाँ, तुम्हारे बीबी के होंगे ना? जी नहीं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। ओह, तो तुम अकेले रहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरी प्रेमिका के साथ रहता हूँ। प्रेमिका? वाओ, लिव इन, हाँ, गुड। तो बुलाओ से, कहाँ है वो? हाँ, दरअसल वो उसके घर गई हुई है, छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए। उसके कपड़े होंगे ना, प्लीज़ मुझे दे दो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कपड़े तो है ना? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि बाहर बिजली कड़केगी और मैं तुमसे आके लिपट जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसे क्यों सोचूंगा। तुम रुको यहीं पर, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिलता है क्या। हाँ, हेलो, कहाँ पर हो? अरे तुम तो सच में डर गए। ये कैसा मजाक है? सॉरी बाबा, तुम बड़ा टेंस लग रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील करा दूं। तुम मेरी छोड़ो, ये लो मेरी टी शर्ट पहन लो, वैसे भी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो करो कॉल अपने पतिदेव को। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है मुझे यहाँ से भगाने की? तुम कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही मेरे साथ? क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? देखिए श्रीमती जी, शुक्र मनाइए कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अगर कोई और होता ना तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा कब का उठा चुका होता। ओ हेलो, मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में तो सोचना भी मत। पुलिस वाले हैं मेरे पति, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। हाँ तो करो ना कॉल अपने पति को और बुलाओ उनको यहाँ पे, मेरी बला टले।
कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो सीधे सुबह ही उठेंगे। मैंने उन्हें लोकेशन भेज दिया, कल सुबह वो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। अरे तो किसी और को बुला लो। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आधी रात हो चुकी है, ऊपर से ऐसी बारिश, कोई क्यों आएगा मेरी हेल्प करने के लिए? और आया भी तो सेफ नहीं होगा ना। और तुम नहीं जानते हो मेरे पति को, बड़े शक्की टाइप के इंसान हैं। उनके डर से तो कोई मुझसे मिलता भी नहीं है। तो क्या, आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? समझ तो तुम भी नहीं रही। आधी रात, ऊपर से बरसात, हमारे बीच कुछ हो गया तो? अरे पर अभी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम बहुत शरीफ हो। शरीफ तो मैं हूँ, पर ये कमबख्त हालात कहाँ शरीफ हैं। नहीं, तुम मुझे उस टाइप के नहीं लगते। कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। और वैसे भी तुम्हारी प्रेमिका है तो आई फील सेफ है। हाँ तो ठीक है, तुम सो जाओ यहाँ पर, मैं अंदर सोता हूँ बेडरूम में। जी नहीं। तुम फिर से कुछ सोचने तो नहीं लग गए? नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं अंदर सोता हूँ बेडरूम में। जी नहीं, तुम यहाँ सोओगे और मैं बेडरूम में, वो भी डोर लॉक करके। शरीफ हो तो क्या हुआ, हो तो आखिर मर्द ही ना, और इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी बेडरूम में लॉक नहीं है। लॉक नहीं है? क्यों? कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर हम दोनों भी नहीं सोएंगे, रात भर बैठकर बातें करेंगे। बताओ अपने प्रेमिका के बारे में। मुझे ना तुम पे शक हो रहा है। शक? कैसा शक? या तो तुम सच में भूत हो या फिर चोर। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो कैसे? देखो, अगर चोर हो, वैसे भी घर में चुराने लायक कुछ है नहीं, देख लो। और अगर भूत हो तो हनुमान चालीसा आती है मुझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर राम। हाँ, बस हो गया। मुझे ना बहुत नींद आ रही है। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है क्या? कॉफ़ी तो नहीं पीता मैं, चाय है, चलेगी? हाँ चलेगी, पर अदरक और इलायची डाल के। थोड़ा जहर ना डाल दो उसमें। कुछ नहीं, लाता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। अरे देखो, दरवाजे पे कौन है? शायद तुम्हारे पति आए हुए होंगे। हैं? फिर से गायब? जी
P65 यही है? हाँ, आप कौन? पुलिस। पुलिस? हाँ, इंस्पेक्टर शिंदे। हाँ, अब समझा। आप अपनी पत्नी को लेने आए हैं ना? पत्नी? किसकी पत्नी? आपकी पत्नी, वो यही है। मेरी पत्नी? हाँ। कौन सा माल फूक के बैठा है बे? माल? हाँ, माल, चरस, गांजा, दारू, क्या फूक के बैठा है तू? सर, मैं नशा नहीं करता। नशा नहीं करता तो क्या करता है? मैं लेखक हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। अच्छा, तो लेखक महाशय बताइए, कहाँ है आतंकवादी? आतंकवादी? हाँ, आतंकवादी। तूने ही तो कॉल किया था ना 100 नंबर पे। सोच क्या रहा है बे? कहाँ है आतंकवादी? अच्छा, दरअसल वो कॉल मैंने नहीं किया था। तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? आतंकवादी ने? नहीं, आपकी पत्नी ने। क्या? तू कैसे जानता है रे मेरी बीवी को? मैं उन्हें नहीं जानता। दरअसल उनकी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई थी और उनका फ़ोन भी बंद था, तो यहाँ आई थी मुझसे सहायता मांगने के लिए। क्या 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 मांगने? सहायता सर, मदद, हेल्प। मातरचोद, कब से तेरा सुन रहा हूँ। सहायता क्या, लवड़ा क्या, लहसुन क्या? सच बता, तू कौन सा माल फूक के बैठा है बे? सर, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और मैंने आपसे कहा ना कि मैं नशा नहीं करता। नशा नहीं करता तो ऐसी बावड़ी बातें क्यों कर रहा है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी पत्नी यही है। अच्छा, यहाँ है ना, तो बुला उसको, चल। थोड़ी देर पहले तक यही थी, अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही छुप गई थी और मुझे पीछे से आके डरा दिया। मादरचोद, मजाक चल रहा है इधर? पुलिस का टाइम खराब करता है। तुझे तो जेल में सड़वाऊंगा साले, चल। सर, आप फिर से मेरी माताजी के बारे में आप शब्द कह रहे हैं। तू पागल है क्या बे? नहीं सर, मैं लेखक हूँ। चायचा लेखक आहे जा, तो की चाय मत छाऊन टाकली। ये कहाँ मिला तुझे? अरे सर, इसी की तो बात कर रहा था मैं। आपकी बीवी का फोन है। इसकी माँ की। देख, सच बता, आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये फोन तुझे कहाँ मिला? वरना यही ठोक दूंगा मादरचोद। ए यार, काय झालं तुला? अरे असं का करायला लागलाय? सावित्री, तू वापस कैसे आ गई? तू तो मर चुकी है। इन्हीं हाथों से मारा है मैंने तुझे। क्या हो सर? किसको मारा सर आपने? ए मादरचोद, क्या खेल खेल रहा है तू मेरे साथ? ये सिस नहीं है।
मला दारू चढली मला दारू चढली. क्या हुआ सर? आप क्यों मार रहे हो खुद को सर? क्या हुआ? चोद क्या चल रहा है ये? पागल हो जाऊंगा मैं मार दूंगा तुझे, मैं मार दूंगा. नहीं सर प्लीज, मार दूंगा. सर प्लीज मुझे मत मार मारो दूंगा सर, तुझे. प्लीज सर, प्लीज सर. सर मार प्लीज दूंगा सर, मैं. नहीं मुझे मत मारो दूंगा सर, तुझे मुझे मैं. मत मारो सर. साला तू. तो कैसी लगी आपको हमारी मूवी? कैसे लगी मतलब? अच्छी लगी होगी. सर प्लीज़ आप विनम्रता से बात कीजिए हमारे दर्शकों के साथ में. हमारे दर्शक बहुत अच्छे हैं, उन्हें ये ऑफकोर्स बहुत अच्छी लगी होगी फिल्म, और इतनी अच्छी लगी होगी कि अभी वो पसंद करेंगे, टिप्पणी करेंगे. क्या 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 करेंगे? लाइक सर, कमेंट सर. और वो तूने आगे का कुछ बोला ही नहीं. वो क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइब करो. करेंगे सर. वरना आपको तो पता ही है, भूत दरवाजा खटखटा के नहीं आते, डायरेक्ट घुस जाते हैं.